धरती पर रहते हैं उसके सलामती के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक बार हम लोगों को कृत संकल्पित होना पड़ेगा। इसलिए आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, भारत वर्ष की, भारत वर्ष की, भारत वर्ष की। तो आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए मैं चाहूंगा कि कुछ समय के लिए बस थोड़ा सा आप लोग शांति बनाएं। मैं बहनों से भी, माताओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप लोग बैठ जाएं तो अच्छा रहेगा। थोड़े समय के लिए कुछ कहने से पहले भारत के आन बान शान, पूरी दुनिया में जिससे भारत की होती है पहचान, उस भारत के गौरवशाली राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूं। साथ ही संबोधन कर लें। हम जिससे शासित और प्रशासित होते हैं, हमारे देश में विभिन्न धर्म संस्कृतियों के मानने वाले लोग रहते हैं और इन सभी लोगों को अपने अपने धर्म, अपनी अपनी संस्कृति को मानते हुए आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने के लिए कृत संकल्पित हम जिससे शासित और प्रशासित होते हैं, यानी भारत के राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करता हूं। तत्पश्चात पूरी दुनिया के सभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले विश्व के महान वैज्ञानिक, महान अर्थशास्त्री, महान चिकित्सक, महान पर्यावरणविद, महाकरुणिक तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूं। साथ ही के कारवा को, इनके विचारों को, इनके धम्म को भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने वाले और भारत को विश्व गुरु और विश्व विजयी का ताज पहनाने वाले, आज जिनकी प्रतिमा का स्थापना हुआ है यहाँ इस बगल में जो है, इसी प्रांगण में, इसी परिसर में, विश्व विजयी सम्राट अशोक महान जी को नमन करता हूँ। साथ ही तत्पश्चात आज एक और विश्व प्रतीक का यहाँ स्थापना हुआ है जिसे पूरे विश्व के लोग जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है, विडंबना है कि हम ही नहीं जानते हैं उसको। इसीलिए आज भारत की ये गति, ये दुर्गति हो रही है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में, जिसे भारत की आन बान शान कहते हैं, राष्ट्रीय ध्वज के बीचों बीच 24 तिल्लियों का अशोक चक्र है और उस अशोक चक्र को आज जो है सम्राट अशोक क्लब शाखा मधुरना के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने समर्पित आज जो है वहां स्थापित किया है। इसके लिए मैं सम्राट अशोक क्लब मधुरना को कोटि कोटि धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही आज जिसके जयंती समारोह के उपलक्ष्य में, जयंती के उपलक्ष्य में जो यह ज्ञान महोत्सव मेले का आयोजन किया गया है, सावित्रीबाई फुले, इनका इतना योगदान है कि उसको पूरा बखान करने के लिए शब्दों की कमी है। क्योंकि जिस समय सावित्रीबाई फुले ने, जब आप सभी लोगों को, जो आप लोग जो है सुनने के लिए जो है जाने की बात कर रही हैं, आप सभी के दादी परदादी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यहाँ पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज अगर आप अपने बच्ची को पढ़ा रही हो तो वो देन है सावित्रीबाई फुले का। अगर सावित्रीबाई फुले नहीं हुई होती, लड़के ने गाने के दौरान जो है उनका समय, जन्मदिन बताया था और उनके द्वारा जन्म लेने के बाद 1831 में जब उनका जन्म हुआ, लगभग आज 200 साल पूरे हो गए हैं और उन्होंने अपने पति, जिनका नाम था ज्योतिबा राव फुले, उनसे शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने उनसे पढ़ना सीखा
और पढ़ने के बाद जब उन्होंने पढ़ लिया तब उनको अनुभव होता है कि अरे हमारा समाज, हम तो अभी बहुत पीछे हैं। यहाँ का पुरुष समाज तो पढ़ता लिखता है, लेकिन महिला पढ़ती लिखती नहीं है। क्यों नहीं पढ़ती लिखती है भाई? क्योंकि उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब ये सारे ग्रंथों में भी लिखे हुए हैं, किस ग्रंथ में लिखे हुए हैं ये आप सब अध्ययन करना। नहीं था। जो उस समय की कानून व्यवस्था थी, वो कानून व्यवस्था महिलाओं के को पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित कर दिया था। ठीक है, तब जो है सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिबाराव फुले से कहा कि क्या हमारे भारतीय समाज में सिर्फ पुरुषों को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए या महिलाओं को भी? आपस में दोनों पति पत्नी ने जो है विचार विमर्श करके कहा कि नहीं भाई, सबको पढ़ने का, सभी महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तब सावित्रीबाई फुले को आगे करके ज्योतिबाराव फुले ने उस समय की जो अदालत थी, उस समय की जो कानून व्यवस्था थी, उसमें उन्होंने जो है याचिका दायर किया और कहा कि जिस तरह पुरुषों को पढ़ने का अधिकार दिया गया है, उसी तरह महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। तो उस समय समानतावादी सरकार थी या समानतावादी शासक थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों ने उसको मान लिया। और वो सरकार थी अंग्रेजों की, वो सरकार थी अंग्रेजों की। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर अंग्रेज भी नहीं होते आए होते इस देश में, तो शायद सावित्रीबाई फुले पैदा होती, फिर भी आपको पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। तो ऐसे सावित्रीबाई फुले को मैं तो कहता हूं कि उन्हें राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए तो भी कम है। इसलिए राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले को नमन करता हूं। साथ ही उन तमाम महापुरुषों को नमन करता हूं जिनका योगदान आज भी हमारे शेष भारत के निर्माण में रहा है। और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी लोगों के योगदान से यह ज्ञान महोत्सव मेला दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और आने वाले समय में मैं दावे के साथ कहता हूं, और हमारे मुखिया जी का सहयोग रहा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अधिक दिन नहीं, 10-15 बरस के बाद यह जो है पर्यटक स्थल के रूप में घोषित होगा। पर्यटक स्थल के रूप में इस जगह को विकसित किया जाएगा। और इसमें हमारे जो है माननीय प्रभु नारायण सिंह मुखिया जी का अहम योगदान है, शुरू से लेकर के आज तक। तो साथियों, आज जो नए चीजों का जो है यहाँ पर लोकार्पण किया गया है, अभी तो वो नहीं है। माननीय जमा खान जी उस समय उपस्थित थे, उनके द्वारा जो अशोक चक्र है और एक बगल में सम्राट अशोक महान की जो है प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। और आपके सामने देख रहे हैं कि अशोक स्तंभ भी लगा हुआ है। यह किस चीज का जो है प्रतीक है? यह किस चीज की तरफ हमको इंगित करता है? यह किधर चलने के लिए हमको इशारा करता है? और ये बगल में बुद्ध विहार भी बन रहा है। यह आने वाले भविष्य का परिकल्पना है। और आने वाले भविष्य का परिकल्पना क्या है? आज हमारे देश की सरकार भी कह रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, लेकिन बनाने का रास्ता उनका दूसरा है। और जो रास्ता होना चाहिए जिससे भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, जो रास्ता, जो असली मार्ग है, वह मार्ग यहीं से शुरू हो रहा है। इसी सम्राट अशोक बुद्ध विहार से शुरू हो रहा है। और वो अशोक स्तंभ क्या कहता है? जिनकी शिक्षा से प्रेरित होकर के भारत के 373 बुद्धिजीवियों ने एक व्यक्ति को पेर दिया। पेरा जैसे हम लोग ईख को पेरते हैं ना, ईख को पेरते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? रस निकलता है। तो हम लोग क्या लेते हैं? रस लेते हैं कि उसका खोइया रस लेते हैं। खोइया को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। यानी खोइया बिना काम का है। ठीक है, तो 372 लोगों ने एक व्यक्ति को पेरा का मतलब क्या हुआ? उसको पूरी तरह से उसको जो है निचोड़ा गया। किसको? क्या चीज निचोड़ा उन्होंने? उनके ज्ञान को निचोड़ा।
और जब उनके ज्ञान को निचोड़ा तो उस ज्ञान से क्या निकला था? भारतीय संविधान निकला था। तो भारतीय संविधान निकला था तो अब आप लोगों को क्या पीना है? अंबेडकर साहब को शरीर को पीना है कि उनके संविधान, उनके ज्ञान को पीना है? ज्ञान को पीना है। और जिस दिन आप लोग अंबेडकर साहब के ज्ञान से निकले हुए भारतीय संविधान को पी लिए तो समझ जाइए कि भारत विश्व गुरु बन गया। भारत विश्व गुरु बन गया क्योंकि अंबेडकर साहब ने जिस संविधान का निर्माण किया था उस संविधान के आवर पृष्ठ के पहले पेज पर, यानी जिधर से संविधान को खोला जाता है उसके पहले पेज पर कौन सा फोटो लगा है? अशोक स्तंभ का। किसका फोटो लगा है? अशोक स्तंभ का। जो ओरिजिनल संविधान आप देखेंगे और गूगल पर सर्च करके संविधान का इमेज निकालेंगे तो फोटो किसका लगा है? अशोक स्तंभ का। क्यों? क्योंकि संविधान की रचना अंबेडकर साहब ने अशोक स्तंभ से प्रेरित होकर के किया था। अशोक स्तंभ से प्रेरित होकर के किया था। और अशोक, सम्राट अशोक महान किससे प्रेरित हुए थे? अब देखिए कहानी कहां जा रही है। सम्राट अशोक महान तथागत बुद्ध से प्रेरित हुए थे, क्योंकि उनसे पहले तो सम्राट अशोक थे लेकिन महान नहीं थे। महान कब बने? जब उन्होंने बुद्ध को अपना लिया तब क्या बन गए? महान बन गए। और महान बन गए तब जिंदा रहे इस पृथ्वी पर। उनका शरीर जिंदा रहा और आज उनका विचार जिंदा है। क्योंकि देखिए शासन दो तरह से किए जाते हैं। एक होता है दैहिक शासन और एक होता है वैचारिक शासन। तो सम्राट अशोक जब जिंदा थे तब वो उनका दैहिक शासन था। वो अपने शरीर से, अपने बाजुओं के, अपने तलवार की ताकत से शासन करते थे। लेकिन सम्राट अशोक के मरने के बाद उनके शासन नीतियों का लिखित दस्तावेज, क्योंकि अशोक स्तंभ यह साबित करता है कि उनके शासन नीतियों का लिखित दस्तावेज हमारा भारतीय संविधान है। तो जब भारतीय संविधान है और उसी के अनुसार हमारी शासन नीति चलती है, इसका मतलब सम्राट अशोक के वैचारिक शासन आज भी हमारे देश में चल रहे हैं। ठीक है? और उसी का प्रतीक वहां लगाया गया है। लेकिन हम लोगों को उस समय के 372 विद्वानों ने, मनीषियों ने हम लोगों भारतवासियों को पढ़ने के लिए क्या दिया था? क्या दिया था पढ़ने के लिए? संविधान दिया था पढ़ने के लिए। लेकिन हम लोग नहीं पढ़े। क्या पढ़ गए? गीता और कुरान पढ़ गए। और गीता और कुरान पढ़ने में इतने हम लोग माहिर हो गए कि गीता पढ़ने वाले हिंदू बन गए और कुरान पढ़ने वाले मुसलमान बन गए। भाई मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको गीता पढ़ने की आजादी है, वो आपकी मामला है। आपको कुरान पढ़ने की आजादी है, वो आपका मामला है। लेकिन अगर इस देश में रहते हो और एक सच्चे भारतीय अपने आप को कहते हो तो आपको संविधान भी पढ़ने की आजादी है। और जब तक गीता और कुरान पढ़ते रहेंगे तब तक इस देश में एक सच्चा भारतीय नहीं, हिंदू और मुसलमान पैदा होते रहेंगे। और जिस दिन भारतीय संविधान पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन हिंदू और मुसलमान नहीं, एक सच्चा भारतीय पैदा होना शुरू हो जाएगा। सच्चा भारतीय होना। क्योंकि अब लोगों को एक उदाहरण से मैं बताता हूं। एक जवान, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, हाँ तो जो है सेना के सैनिक बनाने का स्कूल चलता है, विद्यालय है, शिक्षा दी जाती है। लेकिन यहाँ भारतीय बनाने की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? हिंदू बनाने की ट्रेनिंग मंदिर से दी जा रही है।
मुसलमान बनाने की ट्रेनिंग मस्जिद से दी जा रही है, लेकिन एक सच्चा भारतीय बनाने की ट्रेनिंग कहां दी जा रही है? कहां दी जा रही है? कोई स्कूल नहीं। वाह, क्या देश है! कहां है भारतीय विश्वविद्यालय? हिंदू विश्वविद्यालय खुल गए, मुस्लिम विश्वविद्यालय खुल गए, ईसाई विश्वविद्यालय खुल गए। भारतीय विश्वविद्यालय कहां है जहां से पढ़कर के भारतीय पैदा होगा? तो आज जरूरत भारत में हिंदू विश्वविद्यालय और मुस्लिम विश्वविद्यालय की नहीं। अगर भारतीय हिंदू विश्वविद्यालय रहेंगे तो हिंदू पैदा होंगे, भारतीय विश्वविद्यालय रहेंगे तो भारतीय पैदा होंगे, अरे मुस्लिम विश्वविद्यालय रहेंगे तो मुस्लिम पैदा होंगे। लेकिन अगर भारतीय विश्वविद्यालय रहता देश में तो आज एक भी हिंदू और मुसलमान नहीं होते। आज सिर्फ और सिर्फ इस देश में भारतीय होते और गर्व से कहते कि गर्व से कहो कि हम भारतीय हैं। लेकिन आज गर्व से कहने वाले लोग कहते हैं कि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हम मुसलमान हैं। तो जहां गर्व की लाठी खड़ी होगी तो वहां मानवता होगी या दंगे फसाद होंगे? तो आज दंगे फसाद हो रहे हैं। तो यह आपकी गड़बड़ी, आपकी कमी नहीं है, क्योंकि आपको संस्कार ही वैसा दिया गया। अगर इस देश से चोरी, हत्या, मर्डर, बलात्कार, भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो दोस्तों गीता और कुरान नहीं, भारतीय संविधान को अपने दिल से उतार लो। उसमें जो है आपको मानवता मिलेगी, आपको अल्लाह भी मिलेगा, आपको भगवान भी मिलेगा। सब कुछ है भारतीय संविधान में। लेकिन गीता पढ़ेंगे तो भगवान मिल सकता है, अल्लाह नहीं मिल सकता। कुरान पढ़ेंगे तो अल्लाह मिल सकता है, लेकिन उसमें भगवान नहीं मिल सकता। और संविधान को पढ़ोगे तो अल्लाह भी मिलेंगे, भगवान भी मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को, बहुत पढ़ लिया गीता और कुरान को। अब तो पढ़ो मेरे भाई भारतीय संविधान को, अब तो पढ़ो मेरे भाई भारतीय संविधान को, क्योंकि मेरा देश भारतीय संविधान से चलता है। इसी को तुलसी बाबा ने कहा, हानि लाभ जीवन मरल जस जस विधि हाथ। विधि माने क्या होता है? विधि माने होता है नियम, यानी जो नियम संविधान में जो है पिरोया गया है वो नियम, उसको उन्होंने कहा। लेकिन पूरा रामायण तो हम लोग पढ़ गए, लेकिन इस लाइन को पढ़े नहीं आज तक। और बता भी दिया गया कि विधि माने भगवान, उसके हाथ में है सब कुछ। अरे भैया, अगर उसके हाथ में होता तो सब कुछ उसके अनुसार आज चलता ना, कि आज संविधान के अनुसार चलता। लेकिन आज किसके अनुसार चल रहा है? भारतीय संविधान के अनुसार। और ये संविधान शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले दंपत्ति के माध्यम से यह जो है आया, उनसे प्रेरित होकर के बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तब जाके संविधान लिखा गया। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात कहूंगा कि भैया, अगर आपको भारत को पुनः अखंड भारत बनाना है, क्योंकि अखंड भारत बनाने का मार्ग संविधान से हो करके निकलता है, संविधान से हो करके निकलता है। अगर आपको अखंड भारत बनाना है, शिक्षित भारत बनाना है, स्वच्छ भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, अतुल्य भारत बनाना है, तो संविधान को अपनाना है, संविधान को अपनाना है। और जिस दिन संविधान को अपना लेंगे, उस दिन आपके सारे दुख, दर्द, रोग, विकृतियां सारे के सारे खत्म हो जाएंगी। और जिन लोगों ने अपना लिया, उनके सारे विकृतियां खत्म हो गई, सारी बीमारियां खत्म हो गई। तो बहुत कुछ मैं नहीं कहूंगा। राष्ट्र माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को याद करते हुए आप सभी भी इनके योगदान को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक सावित्रीबाई फुले का नाम किचन रूम तक नहीं जाएगा,
तब तक भारत शिक्षित नहीं होगा, तब तक भारत शिक्षित नहीं होगा। क्योंकि आज भी भारत सरकार साक्षर बनाओ अभियान कब चला रही है, साक्षर बनाओ अभियान चला रही है, शिक्षित बनाओ नहीं। तो साक्षर अगर बनाना है तो भाई ठीक है, चलते रहिए जैसे चल रही है जिंदगी, आप ऊपर के भरोसे, भगवान के भरोसे। अगर शिक्षित भारत बनाना है तो आपको पुनः सावित्रीबाई फुले के नाम को, इनके योगदान को किचन रूम तक, क्योंकि हमारी माँ बहनें कहाँ रहती हैं, किचन रूम में न रहती हैं, तो किचन रूम तक पहुंचाना पड़ेगा। तो अब तो मैं कहूंगा कि सावित्रीबाई शिक्षा की वो शेरनी थी, वो शेरनी थी जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और उसी समय दहाड़ लगा दिया कि ऐ भारत की महिलाओं, ऐ भारत की बहनों, मैं तुमको पढ़ाऊंगी और पढ़ाते समय मेरी जान भी चली जाए तो कोई गम नहीं, कोई गम नहीं, कोई गम नहीं।